दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस वक्त दिल्ली की सियासत गरमाई उठी है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को ओपन चैलेंज दे रखा है कि वो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 की 70 सीटें जीतेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के उन वादों की जो उन्होंने दिल्ली प्रदेश की जनता से किए थे चुनाव के समय, या मैं कहूँ उस झूठ की जो उन्होंने दिल्ली प्रदेश की जनता से कहा था चुनाव के समय सिर्फ वोट कब्जाने के लिए। पिछले 9 सालों से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली प्रदेश की जनता को अंधेरे में रख रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है दीप चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चेतना मंच। कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी अब सक्रिय हो चुके हैं। वो जगह जगह पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पिछले चुनावों में जनता से जो वादे किए थे, या मैं कहूं जनता से जो झूठ बोले थे सिर्फ वोट हथियाने के लिए, जो आज तक वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। पिछले 9 सालों से जनता जवाब मांग रही है अरविंद केजरीवाल जी के सरकार से उन वादों को लेके। सबसे पहला यमुना उनका पहला वादा था कि यमुना साफ होगी। 2015 से अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं कि यमुना साफ होगी। जब भी चुनावी रैली आती है अरविंद केजरीवाल जी ये कहने लगते हैं कि जी हम यमुना को साफ कराएंगे। हर बार उनका मुद्दा ये रहता है कि यमुना साफ होगी, पर आज तक सन 2024 में अभी भी यमुना मैली पड़ी है। यमुना नदी जो कभी साफ और निर्मल नदी कहलाती थी, आज वो प्रदूषित हो चुकी है। यमुना नदी का दायरा सिकुड़ चुका है, वो अब एक सीमित दायरे में आ चुकी है। 2015 से आज सन 2024 तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते आए हैं कि वो यमुना को साफ करने में लगे हुए हैं। वो इस साल यमुना साफ हो जाएगी या अगले साल यमुना साफ हो जाएगी। अपने हर चुनावी रैली में उनका यही एक मुद्दा रहता था कि वो यमुना को साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन 9 साल हो गए, अभी तक यमुना साफ नहीं हुई। यमुना वैसी की वैसी ही है मैली, जो 2015 में थी वही 2024 में। इस पर मेरा एक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी आज तक दिल्ली में जिन इंडस्ट्रीज की वजह से यमुना में गंदा पानी जाता है या सीवर का पानी जाता है या ड्रेनेज वेस्ट जाता है, आज तक अरविंद केजरीवाल जी अपने प्रदेश में उन इंडस्ट्रीज को ही नहीं मैनेज कर पाए, तो वो पूरे प्रदेश को कैसे मैनेज करेंगे। वो सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो कानून व्यवस्था, दिल्ली की कानून व्यवस्था उनकी वजह से बिगड़ी हुई है। मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से कि मान लीजिए कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की वजह से बिगड़ी हुई है, पर इस पर आप क्या कहेंगे। यमुना जो आपके सीधे दायरे में आती है, जिस पर आपका कंट्रोल है इंडस्ट्रीज में, दिल्ली की इंडस्ट्रीज में, आप उनको कैसे मैनेज करेंगे यमुना को साफ करने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, ये मेरा सवाल है। अब दूसरा वादा जो दिल्ली प्रदेश की जनता से अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वोट कब्जाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या था, वो तो दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। दिल्ली में अभी तक पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है। दिल्ली में बच्चे और बुजुर्ग परेशान है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ता प्रदूषण। दिल्ली में AQI इतना हाई हो जाता है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर यह है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कौन जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी किसे जिम्मेदार ठहराती है। 2018 में आम आदमी पार्टी की एक स्टेटमेंट है जिसे मैं कोट भी कर दूंगा। उन्होंने रिस्पॉन्सिबल रीजन बताया था दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का पंजाब में जलती पराली। पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तब से कुछ रीजन ही नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है। तब कहोगे अब सरकार बन गई पंजाब में। ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ है। अरविंद केजरीवाल जी, ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक संकट है दिल्ली के लोगों के लिए, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी आपने कुछ भी काम नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल की नाकामी की वजह से दिल्ली के लोग आज गैस चैम्बर में फंस चुके हैं। उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ना कब बंद करेंगे। कब आप जिम्मेदारियां उठाएंगे, कब आप अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये आपकी वजह से हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा झूठ जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, कानून व्यवस्था को लेके। दिल्ली प्रदेश में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है या जो क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर कौन जिम्मेदार है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने दिल्ली प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी को घेरा था। मेरा सवाल है अरविंद केजरीवाल जी से कि हाल ही में नरेश बालियान जी एक गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। उनको धमका के व्यापारियों से और बिल्डर से वसूली कर रहे थे गैंगस्टर के साथ मिलके। तो क्या वो भी बीजेपी के दबाव में आके कर रहे थे, या वो बीजेपी के नेता हैं? वो आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है, या वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है? तो इस पर
क्या ये क्राइम भी बीजेपी बढ़ा रही है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता सक्रिय नहीं है क्राइम बढ़ाने में? इस पर आपका क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी? अब इस पर आप अपनी छवि साफ रखने के लिए कुछ भी कहें या कुछ भी तर्क दें, ये बात छुपेगी नहीं कि दिल्ली में बढ़ता क्राइम और बिगड़ते कानून व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है उसकी जड़ आम आदमी पार्टी ही है। तो ये अरविंद केजरीवाल के कुछ झूठ थे, चुनावी जुमले थे, जो वो हर जब भी चुनाव आता है वो ये खेलते हैं, जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनको अंधेरे में रखते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरें और उनसे जुड़ी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।